गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं निमोनिक्स, तो आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं निमोनिक्स। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइजेस कि यार निमोनिक्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले निमोनिक्स की डेफिनेशन को ही क्लियर करते हैं कि बेसिकली निमोनिक्स होते क्या हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखिए बेटा, निमोनिक्स का एक छोटा सा डेफिनेशन समझ लें कि निमोनिक्स होते क्या हैं। देखिए, ये छोटा सा डेफिनेशन है निमोनिक्स का। निमोनिक्स होते क्या है, कहते हैं एन इनजेन्युइन वे, कि एक इनजेन्युइन वे टू मेमोराइज द स्पेलिंग्स और मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, कि जब हम स्पेलिंग्स और मीनिंग को मेमोराइज करते हैं कि माइंड में सेट हो जाए, उन्हें रटना ना पड़े, लॉन्ग टर्म तक माइंड के अंदर चीज़ें बसी रहें, जमी रहें। तो वो जो तरीका होता है एक इनजेन्युइन तरीका, जेन्युइन तरीका नहीं, एक इनजेन्युइन तरीका, एक अनोखा तरीका, उस अनोखे तरीके को निमोनिक्स कहते हैं, जिस तरीके के जरिए हम कोई स्पेलिंग या मीनिंग याद कर पाते हैं किसी भी वर्ड का। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर स्पेलिंग का एक एग्जांपल आपसे लेता हूं। मैंने एक वर्ड लिखा, दैट इज मुझे लिखना है ग्रामर। अब ग्रामर लिखना है तो अब यहां पर मैं कौन सा वर्ड फिल करूं जिससे कि इसकी स्पेलिंग ठीक हो जाए। ए फिल करूं या यहां पर ई फिल करूं, यहां पर कौन सा वर्ड एप्रोप्रिएट रहेगा, ए या ई। ग्रामर में GRAMMAR या ER। तो अब यहां पर यह बात आती है कि भाई कौन सा वर्ड होगा, तो आंसर तो मैं दे ही देता हूं, दैट इज ए आएगा इधर, ग्रामर। तो इसे याद करने का एक तरीका, एक इनजेन्युइन वे, कि ग्रामर की स्पेलिंग कभी भूलने में ना आए, तो वो तरीका मैं बता रहा हूं। तो हमने लिखा यहां ग्रामर। तो जब हमने यहां पे लिखा ग्रामर, तो देखो पीछे से देखो इसकी स्पेलिंग राम, आगे से देखो इसकी स्पेलिंग राम और जी। तो क्या मीनिंग बना, क्या मीनिंग आया इसका, राम राम जी। क्या मीनिंग आया इसका यहां पर, राम राम जी। अब आप देख रहे हैं कि इसकी स्पेलिंग समझ में आ गया होगा कि अब यहां पर ER नहीं आएगा, क्योंकि राम में REM नहीं RAM आता है। लेकिन अगर ग्रामर का स्पेलिंग ये बना तो वो इस वजह से नहीं बना। तो ये एक इनजेन्युइन वे है, एक अनोखा तरीका जिससे हम स्पेलिंग्स को या किसी वर्ड के मीनिंग को याद कर पाते हैं। मैं एक और स्पेलिंग की बात करता हूं। भाई एक शराब है, शराब का ही एक रूप है जिसे हम शैंपेन कहते हैं, जिसे हम शैंपेन कहते हैं। अब शैंपेन का स्पेलिंग क्या होगा, नाउ लेट मी नो कि शैंपेन का स्पेलिंग क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं एक क्वेश्चन पुट करता हूं कि भाई शैंपेन किसने पी। क्वेश्चन पुट किया गया, शैंपेन किसने पी। तो आंसर कम्स, आंसर आता है कि किसने पी, हम कहते हैं चंपा जी ने। किसने पी बेटा, चंपा जी ने। शैंपेन किसने पी, चंपा जी ने। तो बस चंपा जी ने जो है वो शैंपेन की स्पेलिंग है निमोनिक। कैसे, तो देखिए चंपा आप कैसे लिखेंगे, CHAMPA चंपा, और जी को आप डायरेक्ट जी लिख दें और ने को आप NE लिख दें। दोस्तों
यही शैम्पेन का स्पेलिंग है। चंपा हमने लिखा CHAMPA, जी के लिए हमने लिखा जी, ने के लिए NE, चंपा जी ने। तो कहता है शैम्पेन किसने पी, तो आंसर कम्स चंपा जी ने। तो दैट इज द स्पेलिंग ऑफ शैम्पेन। तो ये हमने तरीका लिया किसको, शैम्पेन की स्पेलिंग को याद करने का। तो इसी तरह से स्पेलिंग के साथ साथ हम मीनिंग भी समझते हैं, जो इंजेन्युइन तरीका, एक अनोखा तरीका स्पेलिंग्स को और वर्ड के मीनिंग को याद करने का, वो निमोनिक कहलाता है। तो चलो आइए शुरू करते हैं तो अपनी इस कार्यवाही को। तो हमारे पास एक पहला वर्ड आया एडिकेट। एडिकेट, अब एडिकेट अगर आप पढ़ते हैं तो आप देखें, एडिकेट पढ़ते हैं तो क्या आया, एडिक्वेट। इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लें, जिसको हमने एडी को आधी पढ़े, आधी, और क्वेट को क्या पढ़े, कुआं, आधी कुआं। अब जबकि इसका मीनिंग क्या है, पर्याप्त, या फिर इसका मतलब है काफी, जिसका सिनोनिम हम सफिशिएंट कह सकते हैं, जिसके सिनोनिम को हम एनफ कह सकते हैं, जिसके सिनोनिम को हम सफिशिएंट या एनफ कह सकते हैं। तो एडिकेट, तो एडी को हमने लिया आधी, क्वेट को लिया कुआं, आधी कुआं। तो अब उसी के हिसाब से हमने एक सेंटेंस ले लिया, आदि ने कुआं खोदने के लिए पर्याप्त सामान इकट्ठा कर लिया है। तो हमने यहां पर देखा आदि और कुआं, इन दोनों वर्ड से क्या बना, एडिक्वेट। अब एडिक्वेट की बात करें तो इसका मतलब हो गया पर्याप्त। कहता आदि ने कुआं खोदने के लिए पर्याप्त सामान इकट्ठा कर लिया है। तो अभी इस सेंटेंस को याद रखें, आदि कुएं के साथ इस सेंटेंस को याद रखें, एडिक्वेट का मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगा। इसे कहते हैं निमोनिक, इनजेन्युइन वे टू लर्न, टू मेमोराइज, टू रिटेन वर्ड्स इन योर माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखें अभी और भी हैं, बहुत वर्ड्स हैं, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ 10 वर्ड्स कराऊंगा। अब देखें, एक वर्ड है हमारे पास एडजर्न। एडजर्न जो है, इसका मतलब है स्थगित करना, स्थगन करना। इसका सिनोनिम बोले तो जिसे हम कह सकते हैं पोस्टपोन करना, किसी भी चीज को आगे बढ़ाना। अगर चीज आगे बढ़ रही है तो डिले हो रही है, अगर डिले हो रही है तो इसका मतलब है हम उसे अवॉइड कर रहे हैं। सिनोनिम हो गया इसके, ये इसके सिनोनिम्स हुए। तो कहता है एडजर्न, स्थगित करना, आगे बढ़ाना। तो आप देखो इसके अंदर मीनिंग आ रहा है एडजर्न ने। तो कहता आज जज ने, एडजर्न, तो आज जज ने। अब इसे सेंटेंस बना लो। तो यहां पर आया आज जज ने, तो इससे हमारा जो वर्ड है मिलता जुलता वर्ड आ गया हमारे पास कि आज जज ने, तो इसी को हम कहेंगे एडजर्न। अब एडजर्न का मतलब क्या हुआ, यहीं से ही हमने एडजर्न का मतलब अडॉप्ट कर लिया। एडजर्न का मतलब हो गया स्थगन। आज जज ने मतलब एडजर्न, स्थगन। तो आज जज ने केस की कार्यवाही 2 दिन के लिए स्थगित कर दी है। आज जज ने जो कार्यवाही को पोस्टपोन कर दिया, थोड़ा डिले कर दिया, अवॉइड कर दिया, आज नहीं किया, बाद में करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आज जज ने एडजर्न, जिसका मतलब है स्थगन। तो अब हमने इस वर्ड को, इसको भी, इसके निमोनिक को भी, इस एग्जैक्ट वर्ड को एक ही सेंटेंस में यूज कर लिया। जब एक ही सेंटेंस में यूज करेंगे तो वहीं के वहीं उसका मीनिंग भी हम अडॉप्ट कर लेंगे। एक ही सेंटेंस में यूज करेंगे तो वहीं के वहीं मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा। अगर ये बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड का मतलब होता है प्रतिभा, कौशल, जिसे कहते हैं हम किसी काम में एक्सपर्ट हो जाना। ठीक है ना, किसी भी काम में एक्सपर्ट हो जाना। तो स्किलफुल भी कह सकते हैं, स्किलफुल। ठीक है, अब आता है एप्टीट्यूड। अब पढ़ने में क्या आ रहा है, एप्टी को माने आपत्ति और ट्यूड को मान लिया दूर। कहता आपत्ति दूर, क्या कहता है, आपत्ति दूर, आपत्ति को दूर करना। तो कहता है उसमें पढ़ने की प्रतिभा है, इसलिए उसमें उससे आपत्ति दूर रहेगी। अब ध्यान देखना कि आपत्ति दूर का क्या, इससे क्या वर्ड निकल रहा है, एप्टीट्यूड। आपत्ति दूर से क्या वर्ड निकल रहा है, दैट इज एप्टीट्यूड।
तो कहता है आपत्ति दूर एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड का मतलब प्रतिभा, एक ही सेंटेंस के अंदर या इस्तेमाल कर लिया कि उसमें पढ़ने की प्रतिभा है, इसलिए उसने आपत्ति दूर रहेगी। भाई सीधी सी बात है, जिसके अंदर जो एक्सपर्ट है किसी चीज़ में, स्किलफुल है, प्रतिभाशाली है, तो उसके बाद परेशानी क्यों आएगी? वो तो परेशानी से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्ट है, स्किलफुल है। हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। क्लियर हुआ? तो ये मीनिंग क्लियर हो गया होगा एप्टीट्यूड का, एक्सपर्ट या स्किलफुल, आपत्ति दूर एप्टीट्यूड। तो इसी को कहते हैं हम निमोनिक्स, MNE, निमोनिक्स, इन जेन्युइन वे टू लर्न वोकैबुलरी। ठीक है, अगला लेते हैं एडवर्सिटी। एडवर्सिटी विपत्ति, मुसीबत, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, एडवर्सिटी को हम ट्रबल भी कह सकते हैं, परेशानी। हम कह सकते हैं हार्ड टाइम्स, दुविधा भरा समय। ठीक है ना, परेशानी हो जाएगी कि तो एडवर्सिटी, एडवर्स सिचुएशन, एडवर्स सिचुएशन। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। तो अब यहां पर बात करता है एडवर्सिटी। तो अब देखो यहां पर ये जो वर्ड आया एडवर्सिटी, तो यहां पर आया एडवर्ड, तो इसको एडवर्ड बोल दिया, एडवर्ड। सिटी, तो सिटी को ऐसे बोल दिया, तो एडवर्ड सिटी। अब इसको और इसके मीनिंग को एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल कर लो, इसके निमोनिक को और इसके मीनिंग को एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल कर लो, तो निमोनिक से हमें वर्ड क्लियर हो जाएगा, इस निमोनिक से वर्ड क्लियर हो जाएगा। वर्ड क्लियर होगा, आंसर दे पाएंगे। कहता है एडवर्ड ने होंडा सिटी, तो एडवर्ड और सिटी से बन गया एडवर्सिटी। अब एडवर्सिटी आया तो उसी सेंटेंस में हमने मुसीबत ये वर्ड यूज कर लिया। कहता है एडवर्ड ने होंडा सिटी कार लेकर आने जाने की सारी समस्या की सारी मुसीबत दूर कर दी। कहता है उसने होंडा सिटी खरीद ली, तो भाई पहले वो बस से आना जाना करता था, अब वो किससे आना जाना कर रहा है? अब वो कार से आना जाना कर रहा है। तो उसने अपनी सारी परेशानियों को दूर कर लिया होंडा सिटी कार खरीद कर। तो एडवर्ड सिटी, एडवर्ड सिटी, तो एडवर्ड ने सिटी, तो एडवर्ड सिटी से मुसीबत दूर हो गई। तो एडवर्ड सिटी का मतलब हो गया मुसीबत। क्लियर हो गया होगा? ठीक है ना बेटा? तो अगर ये पॉइंट क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। एडामेंट, जिद्दी, अटल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो एडामेंट का मतलब समझे, तो जो किसी चीज पर अड़ा हुआ हो, ठीक है ना, इसको स्टबर्न भी कहते हैं। स्टबर्न, हठी जिद्दी, स्टबर्न। इसको कह सकते हैं इनफ्लेक्सिबल, जो मतलब सिचुएशन में आने पर फ्लेक्सिबल ना हो, जो सिचुएशन आने पर फ्लेक्सिबल ना हो, झुके नहीं, अड़ा रहे, तो जिद्दी अटल। तो अब ने कहता है, अब देखो एडम और मन, तो कहता है एडम मन से, ये हमने अलग से ले लिया, एडम जो है मन से। अब एडम जो इंसान है वो मन की बात करेगा, एडम इंसान सिर्फ अपने मन की सुनेगा, किसी और की नहीं सुनेगा, अपने मन की सुनेगा, तो वो जिद्दी हो जाएगा ना, बस अपने मन की सुन रहा है, किसी और की सुन ही नहीं रहा, बस अपने मन की कर रहा है, किसी और की सुन ही नहीं रहा। तो कहता है एडम जो है मन से बहुत जिद्दी है। तो जब हमने एडम और मन लिखा, तो एडम मन लिखा, तो हम इसको कर पाएंगे एडमेंट। तो एडमेंट और जिद्दी एक ही सेंटेंस में यूज कर लिया, तो एडमेंट। तो एडम मन से बहुत जिद्दी है, एडम मन से बहुत जिद्दी है। उम्मीद कर रहा हूं बात एकदम क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, एम्पल। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, इसको मैं एक तरीके से और करवाता हूं, इसको एक तरीके से और देखो। तो हमने यहां पर लिखा एडम, तो यहां पर एडम को जैसे एडा, एडामेंट, एडा को समझ लो अड़ा, कि अड़ा हुआ है, एडा को समझ लो अड़ा हुआ है। और मैन का मतलब आदमी, मैन का मतलब आदमी, मैन का मतलब आदमी, एडम, एडा मतलब अड़ा, तो वो आदमी जो अड़ा हुआ है, कहता है वो आदमी जो अड़ा हुआ है किसी बात पर। अगर आदमी किसी बात पर अड़ जाए तो वो जिद्दी तो हो जाएगा, हठी हो जाएगा, स्टबर्न हो जाएगा, इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं जिद्दी या अटल, जो टले नहीं अपनी बात से। क्लियर है बच्चे? अगला लेते हैं एम्पल। एम्पल का जो सिनोनिम होता है, एम्पल का सिनोनिम कि भाई एनफ, काफी, जितना चाहिए उतना, है ना, एम्पल, एनफ। जैसे हम सफिशिएंट भी कह सकते हैं, सफिशिएंट भी कह सकते हैं, एम्पल पर्याप्त,
अब एम्पल का ही एक मिलता जुलता वर्ड है, दैट इज टेम्पल। एम्पल का ही मिलता जुलता वर्ड है टेम्पल, मंदिर। तो कहता है टेम्पल और एम्पल के, टेम्पल मतलब एम्पल, टेम्पल मतलब एम्पल। तो कहता है टेम्पल में गरीबों को एम्पल मात्रा में खाना दिया जाता है। कहता है टेम्पल में गरीबों को एम्पल मात्रा मतलब पर्याप्त मात्रा में खाना दिया जाता है। तो टेम्पल और एम्पल मिला जुला वर्ड आ गया। तो टेम्पल मतलब एम्पल, तो एम्पल का मतलब पर्याप्त। ठीक है, तो देखो मिलते जुलते वर्ड, ये इन जेन्युइन वे। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं निमोनिक्स, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, निमोनिक्स। कि शब्दों को याद करने का एक आसान, एक अनोखा तरीका, इजी वे टू लर्न वोकेबलरी, स्पेलिंग्स। ठीक है, अब कहता है एनाथेमा तो मतलब अभिशाप, एनाथेमा मतलब अभिशाप। अब अभिशाप की बात कर रहा है तो जिसे हम बैन भी कह सकते हैं, अभिशाप या वरदान। बैन और बून आपने सुना होगा, अभिशाप या वरदान। तो अब यहां पर बात आती है एनाथेमा मतलब अभिशाप, तो इसका मिलता जुलता वर्ड है महात्मा। एनाथेमा मतलब महात्मा, तो महात्मा तो अभिशाप दे देते हैं भाई। तो कहता है महात्मा ने गुस्से में अभिशाप दे दिया, तो अब महात्मा क्या हुआ? एनाथेमा। अब ये कह रहा है एनाथेमा मिलता जुलता वर्ड है, तो इसका मतलब अभिशाप। इसका मतलब क्या हुआ? ये अभिशाप, कि महात्मा ने गुस्से में सबको अभिशाप दे दिया, सबको भाई मतलब कर्ज कर दिया, बद्दुआ देती, जिसे कहते हैं कर्ज, बद्दुआ दे देना, अभिशाप। अगला वर्ड अबेंडन, त्यागना, जिसे हम कह सकते हैं लीव, छोड़ना, गिव अप। गिव अप त्याग देना, छोड़ देना, फोरसेक। तो ये इसके सिनोनिम्स है, अबेंडन। तो अबेंडन को उसने कैसे लिया? अब बंधन, पढ़कर देखो, क्या ऐसे ही नहीं आ रहा? सुजीत सहगल, थैंक यू। हाँ जी, ऑल ओके बेटा, यहां पर तो सब बढ़िया। अब देखो अबेंडन, अब बंधन, तो क्या कहता है? अब और बंधन, अबेंडन अब बंधन। अब रिश्तों के बंधन त्यागने का समय आ गया है। मतलब समटाइम्स ऐसे होता है कि लाइफ के अंदर एक मिनट बेटा, हाँ जी, समटाइम्स लाइफ के अंदर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अपनी लाइफ को खत्म करने से अच्छा है रिश्ते खत्म कर लिए जाए। तो जिंदगी से बड़े रिश्ते नहीं हो सकते। जिंदगी में लोग आते हैं, रिश्ते बनते हैं और टूट भी जाते हैं, लेकिन जिंदगी एक ही बार मिलती है, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। फिल्म देखना, बहुत बेहतरीन फिल्म है ऋतिक रोशन की। तो ये कह रहा है कि भाई उसने ऐसी बात को कह दिया, अब रिश्तों के बंधन त्यागने का समय आ गया है। तो इसने अब और बंधन, इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो ये अबेंडन बन गया, और वहीं से एक ही सेंटेंस में हमने ये निमोनिक और इसका मीनिंग पकड़ लिया यहीं पर ही। अब बंधन से पता चला अबेंडन, अब बंधन, अब रिश्तों के बंधन त्यागने का समय आ गया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना? तो ये अबेंडन मतलब त्यागना क्लियर हो जाएगा कि ना तो इसका मीनिंग भूलेंगे और ना ही स्पेलिंग। एमास, एमास का मतलब होता है संग्रह करना, जिसे हम कहते हैं इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, ठीक है ना? होर्ड करना, जोड़ लेना, होर्ड करना, एडिशन करना,
तो इसके सिनोनिम्स है ये एमास के ये सिनोनिम्स है। कहता आम रस बेचकर उसने धन का संग्रह मतलब एकत्रित कर लिया। संग्रह मतलब एकत्रित कर लेना मतलब जोड़ लेना। कहते आम रस बेचकर उसने धन का संग्रह कर लिया मतलब कि आम का जूस बेचकर उसने पैसा इकट्ठा कर लिया, है ना। आम का जूस बेचकर उसने पैसा इकट्ठा कर लिया। तो आम रस मिलता जुलता किससे वर्ड है? आम रस मतलब एमास हो जाएगा आम रस। और आम, अब कहते कि आम अस कर दिया उसने, आम अस, तो अस को आम, अस को रस माने, आम रस, एमास, आम रस, मिलता जुलता वर्ड। तो ये हमारा निमोनिक है। निमोनिक से हमें अमास क्लियर हो गया, अमास से हमें से क्लियर हो गया। अमास का मतलब संग्रह करना, जोड़ना। क्लियर हुआ बच्चे? तो देखो छोटी छोटी चीजें, बेटा हमारा ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, दुआ सब हमेशा आपके साथ है, कहीं नहीं लेकिन फिर भी आपके साथ है हमेशा। सुजीत ऐसे ना सोचो बिल्कुल भी, ठीक है ना, कि वी ऑलवेज प्रे फॉर आवर स्टूडेंट्स, ऑलवेज, ठीक है ना। तो वी आर कि वी आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, कि बिना टीचर के स्टूडेंट कुछ नहीं, बिना स्टूडेंट के टीचर कुछ नहीं। वी आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, ठीक है ना। चलो अगला लेते हैं, आज के लिए लास्ट, छोटी क्लास, इफेक्टिव क्लास। कहता है छोटा तीर घाव गंभीर, ठीक है ना। तो देखें, तो इस तरह से आप अपने भी बना सकते हैं कोई वर्ड। भाई कोई आपको वोकैबलरी, आप जैसे 20 वोकैबलरी लेने बैठे, उसमें से 15 आपको इजीली याद होगी, 5 याद नहीं हो रही, तो उसके अंदर ऐसा छोटा सा निमोनिक आप निकालें, तरीका निकालें, दिमाग लगाएं, जिससे कि वो वर्ड याद हो जाए। तो वही कर रखा है यहां पर। तो अवॉइड का मतलब क्या होता है? टालना, टालना। अगर किसी को टाल रहे हो तो मतलब इसको, किसी चीज को पोस्टपोन कर रहे हो। टाल रहे हो तो पोस्टपोन कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो तो आप उसे डिले कर रहे हो, डिले कर रहे हो तो मतलब आप उसे अवॉइड कर रहे हो, ठीक है ना। तो अब जो शुरू में आया था स्थगन, एडजर्न, कि आज जज ने एडजर्न करवाया था ना, तो इनका मतलब है अवॉइड, टालना, किसी भी चीज का हटाना, बचाना, टालना, हटना, बचना। तो टालना भी और इसका मतलब बचना भी होता है, किसी चीज से बचना, एस्केप हो जाना, एस्केप हो जाना। तो अवॉइड से कम मिलता जुलता वर्ड है अलर्ट। तो अब जब भी अलर्ट आता है तो आप अवॉइड वर्ड को पकड़ सकते हैं। जब भी अलर्ट वर्ड आए आप अवॉइड वर्ड को पकड़ सकते हैं। तो आप अवॉइड से ही मीनिंग निकल के आ गया बचना, बच जाना, टालना, बचना। कि अलर्ट रहकर तुम मुसीबत से बच सकते हो, तो मतलब अवॉइड करना। तो अलर्ट रहकर मुसीबत से बच सकते। तो देख रहे बेटा, मीनिंग याद करना आसान, स्पेलिंग याद करना आसान। इसके लिए हमें थोड़े ट्रिक्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो निमोनिक्स इज अ ट्रिक टू लर्न, टू मेमोराइज, टू रिटेन द वोकेबलरी इन आवर माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्लीप टाइट।